एकदम मन है सीताराम कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जय मेरा मेरा हरि रहिए जय मेरा मेरा हरि रहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जय मेरा मेरा हरि रहिए जय मेरा हरि रहिए छोड़ सब सेना के माय नाता छोड़ सब सेना के माय नाता सीता रघुनाथ से जय माता सीता रघुनाथ से जय माता राम के चरणों में राम जी के चरणों में मन को लगाएगा राम के चरणों में मन को लगाएगा सीताराम 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 लगाएगा सीताराम 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 कहिए जय मेरा मेरा हरि रहिए जय मेरा मेरा हरि रहिए जय मेरा मेरा हरि रहिए जय हो राजा परीक्षित ने सोचा चलो राज बढ़ जाए थोड़ा विचरण किया जाए हमारे नगर का नगर में जाकर देखते हैं बहुत जरूरत है यहाँ पर गौ माता रो रही है गौ जो है और रो रही है यहाँ पर धरती गौ का धारण की हुई है रो रही है और हमारा जो सनातन धर्म है वह बैल है बैल रूप धारण किया हुआ है और एक पैर खड़ा हुआ धर्म है एक पैर धर्म के चार पैर होते हैं समाज चार पैर है चार चरण हैं कौन कौन सा सत्य तप दान और पवित्रता ये चार चरण हैं उन्होंने जाकर के देखा एक पैर में एक पैर लगा हुआ है और उस पैर में एक काला कलर का है और अर्थात धर्म को जब देखता है तो हमारी धरती जो है धर्म को जब देखता है तो हमारी धरती है गौ माता को आसान होता है गौ माता जो है जब परीक्षित ने देखा एक पैर वाली बैल देखो एक पैर का बैल समझ रहे हो ये जो कलयुग है इसमें धर्म जो है सत्यान के बल पर चल रहा है सत्यम नास्ति कलयुग में सत्य नहीं है तपम नास्ति कहीं कहीं तप नहीं है उपासना पहले बात आई जब हो अंतना तो तुम्हारा उपास
हमारे पास आते हैं ना तो पहले महाराज हो बात नहीं जाते बात तो नहीं महाराज पहले दिन माह उपास कर ले शाम को घास कर ले उपास उपास करना क्या होता है भगवान करके भगवान को याद करो यही भी उपास है भगवान की बात करना है ना खाए चिंता न चिंता न भोजन चिंता न चिंता वही उपास आ गया तो सबसे पहले भाषा एक फल प्रकृति कतरा तीखी चिंता नहीं रहा हम लोग उपाय प्रेम गोविंदा वो सबसे नहीं है कहीं में कलयुग में न सत्य है न कहीं तप है व्यक्ति नहीं कर रहा है सत्यम नास्ति कहीं पवित्र नहीं है पवित्र ना पवित्र नहीं तन पवित्र सेवा मन पवित्र तन पवित्र सेवा धन पवित्र और मन पवित्र भजन सो भो जीवन में भी कष्ट होता है वो तीन प्रकार का होता है आदि देवी आदि भौतिक और आध्यात्मिक ये जो तीन प्रकार का कष्ट होता है इससे कष्ट से मुक्त होना है लोगों को सुखी जीवन बनाना है आनंद के साथ बनाना है तो भगवान की सेवा करो पवित्र सेवा कीजिए कहीं पूरा पंडित देवा का बड़ा है भगवान की सेवा करो पवित्र सेवा कीजिए और धनी करके हो धनवान करके हो वैसा जिसके पास तो भगवान ने हाथ ये दूसरा धन के प्रदान से धन की पवित्रता होती है और मन की पवित्रता मन पवित्र भगवान की भजन करोगे तो हमारा मन जो है वो पवित्र होता है और तीन प्रकार की पवित्रता हो गई कल्याण तो हमारा जीवन कल्याण से भर जाता है ऐसा है तो सिर्फ दान से कोई नहीं अब वो दान आप चलो जाओ दिखावा 5 रुपये दान करिए पेट की बारी के द्वारा अपना रुपया दान किया इनके उनके ये 5 रुपये के पंखा दे और 3 मूल के पुराण लिखा था स्वर्ग इसके द्वारा इसके स्वर्ग और उसके जीवित इसके द्वारा अब बताओ उन लोगों भगवान तो ये लिखावा नहीं होना चाहिए दूसरा चीज दान है अभी आगे बहुत सारी निकलेगी तो राजा का परीक्षित जब देखा एक पैर के बैल को आदमी मारना है राजा है और तुम मारना है तुम मेरे गौ को क्यों मारना हो हमारे नगर में आकर के गौ को मारने वाले हमें अरे मैं तो छोड़ूंगा नहीं अपने तलवार को अपने तलवार पर ऐसे मारने के लिए वह राजा के राजा का पैर पकड़ कर कहने लगा कि राजन मुझे क्षमा करो राजा कहता है मेरे गोबर पर अत्याचार करने वाले को क्षमा नहीं करूंगी तो वह राजा मुझे क्षमा कर दिए मेरे अंदर वो वसवस है वो ऐसा चीज रखा हुआ है अपने अंदर
जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कह रहा है राजा क्षेत्र से भाई कोई कौन हो? मैं कलयुग हूँ, मैं कलयुग हूँ, मैं कलयुग हूँ राजन। और मेरे अंदर वो वस्तु है, वो चीज है जो ना सत्युग में था, ना त्रेता युग में था, ना द्वापर युग में था। मैं कलयुग हूँ। राजा ने सोचा भाई गौ माता को मारने वाला हत्यारा इधर क्या हो सकता है? कलयुग ने कहा सतयुग में ज्ञान करने से मुक्ति मिलती थी, द्वापर बड़े बड़े खान करने से मुक्ति होता था, और त्रेता युग में नाम थी। वही मुक्ति जो है कलयुग में छोड़ने की जरूरत वही है ना। ध्यान करो ना खान करो ना यज्ञ करो, कलयुग में सिर्फ नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। राजा परीक्षित ने सोचा ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है कलयुग, नाम जपने से मुक्ति मिल जाए। इतना सरल तरीका नहीं पता नौ नाम जो लिया तो स्वर्ग मिली, मुक्ति मिली। ऐसे कौन कोई मर्यादा दिखाता नहीं। बहुत बदलना चाहिए ना, ये थोड़ा थोड़ा सोना ऐसे मतलब होता है बराबर। एक घड़ी हाथ देख ना सामने वाले थे आप समझ नहीं गई कथा ओहो सोच रही गिरत रही अब ये नहीं भगवान कितना सुंदर बहुत बढ़िया होना चाहिए से तुम कथा श्रवण कराई कलयुग की मोर अंदर हिरन तो कलयुग कहते हैं राजा जब मुझे आप नगर में मैं रहना चाहता एक जगह भगवान कलयुग है। राजा जब प्रसन्न हो गए, राजा क्या समझ हो? राजा को राजा राजा को दान में धर्म में पीछे नहीं होना चाहिए, दान में पीछे नहीं होना चाहिए, एक कभी पीछे नहीं होना चाहिए, दया में पीछे नहीं होना चाहिए। ऐसा राजा था परीक्षित। गौ माता को मारने वाला कलयुग पर उन्होंने दया किया और वो 4 स्थान भी दिया। ध्यान सुनो, कलयुग के अंदर क्या क्या रहता है जो कलयुग कहाँ वास करता है। कौन से स्थान दिया? द्यूतम पानम इसिया शूलाम चतुर्दा 4 स्थान दिया। पहला जुआ, जहाँ जुआ होता है वहाँ कलयुग का वास होता है। महाभारत में जुआ हुआ था ना, देखो कितने सब नष्ट हो गए थे। 18 दिन में कई लाख मर गए थे महाभारत में। कलयुग का वास जुआ में कलयुग का वास है। दूसरा पाना ने होता है सुरापान करना, शराब पीना, मद्यपान करना। जिन्होंने ये सब किया वहाँ वास होता है। उसके कलयुग जो है वो प्रवेश करता है, जो शराब मद्यपान करने वाला तो हम बच के रहना है। तीसरा जो है स्त्री माने महिला। स्त्रियों में जो वास है आप लोग में नहीं।
यहाँ बात का वर्णन करते हैं रम रम जहाँ नारी का सम्मान हो रहा है वहाँ क्या वास करते हैं। आप सब पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। ऐसी स्त्री में कृष्ण का वास है और ऐसे पुरुष में कृष्ण का वास है जो मेरा नौकरी करते हैं, अपने शरीर को बेचते हैं कैसे करिए। ऐसे स्त्रियों में पुरुषों में कलयुग का वास होता है। और चौथा की होने दिया हिंसा। हिंसा माने मानव की हत्या, जीव की हत्या करना। जीव की हत्या करता है वहाँ पाप होता है और उसका जीवन में जीवन का वास हो जाता है। जब चार मिल गया तो व्यक्ति को यदि एक माना है चार दे दो तो वह लालची हो जाता है। लोगों का पास से सारा एक मारने से एक मारने से राजा मैं कुछ नहीं करूँगा। राजा का सन हो तो है ये बस बस अब ये स्थान दिन है वो पूरा खत्म कर दिया जाता है। तो राजा दलजीत ने कहा जाओ तुम स्वर्ण में वास करो। अब जब निषाद का दीवार में हम दीदी बना है और जब सोना करते हैं सुना पढ़ो अब वो ढाल जाते हैं। जब जब पहले हम की नकली कान में बाबा बड़े बड़े हमें कपा कलियों आसेगा बाकी पहने जब जब कहीं नहीं आया हो तब कलियों धारण करके आया हो और आप दिन पूरा सम्मान भगवान है तो सब सम्मान भगवान अरे कलियों की बात उसने कहा भगवान स्वर्ण में हो इतना सोना है उसने क्या वास घमंड से कई बार से नहीं बोल अपने मुंह नहीं देख रहा इतना और समझ बात नहीं करे सोच करने पहला देना ऐसे स्वर्ण जो चोरी का है तुम मान लो बड़े बड़े बड़ा बड़ा भाग में कैसे है ना कम से कम 15 में 16 साल आते हैं लेकिन वो नहीं है। हमको नाम लाल है यजमान जो दे देगा उसको हम स्वीकार करते हैं। और यहाँ भागवत भगवान ने नहीं है ऐसा कौन सा सोना है जिसमें कलियुग का वास आता है सुन लो। किसी का लाया है उसमें कलियुग है, किसी का धन दिया और वो पैसे से खरीदा हुआ सोना उसमें कलियुग का वास है। मान लो या फिर तो एक आदमी का तब बड़े 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 और मामी मिल के एक तो कहना ये चाहता हूँ तो जब सब अब राजा एक मिल गए। एक बात है मृत्यु अमल के लिए देखो व्यक्ति की सिर पर
एक दिन अपने जहाँ जहाँ उनके दादा दादा को मुकुट वगैरह इकट्ठा करके रखे, सोना चांदी हीरा मोती बड़े बड़े जवाहरात बड़े बड़े कोठी से गांव में एक दिन जाके बड़े बड़े जंगलों में पहुंची हुआ परीक्षा सोना चांदी अब जो है उसे सिर में आके बैठ गया और जैसे ही बैठा उसका मन भटक गया और कहने लगा आज मैं पूजा पाठ नहीं करूंगा, कोई की सेवा नहीं करूंगा, आज मैं वन में जाकर के दिन को मारूंगा, जीव हत्या करूंगा, ऐसा मन में आया इसका। और वो जीव हत्या करने लगा, इतना जीव हत्या किया बढ़ते गया, जीव जंतु को मार गया। वो जो परीक्षा था वो रोज गरीबों की मदद करता था, जीव जंतु की सेवा करता था, ब्राह्मणों की सेवा करता था, साधु ऋषि महात्मा पूजा करता था, सबको सहयोग करता था। लेकिन आज उसी के युग के कारण कलयुग में सिर से सवार हो गया, एक स्वर्ण में बैठ गया और वही जीव जंतु को मारते मारते राजा रहा। और जब प्यास लगी, भयंकर जो प्यास लगा, भूख लगा, अपने भूख और प्यास को मिटाने के लिए राजा परीक्षित एक ऋषि के आश्रम में चला जाता है और वह ऋषि है उस समय ध्यान भगवान का नाम ले रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बड़े ध्यान से भगवान महात्मा को वह याद कर रहा था। उसी समय वह परीक्षित पहुंचता है और चिल्ला करके कहता है भोगी साधु महात्मा समीप ऋषि उसका नाम है, समीप ऋषि के आश्रम में गया, कहने लगा है भोगी साधु तुम आंख बंद करके भगवान की सेवा कर रहे हो, मैं तुम्हारी नगर का राजा हूं, मैं भूखा हूं, क्या मुझे दो हानि दो। जब जब ही समीप भगवान के नाम में उसी समय राजा परीक्षित को इतना गुस्सा आया, एक पेड़ में सर्प चल रहा था, उस सर्प को पहले अपने कमान से मार देता है, अपने तीर से मार देता है सर्प को, और उस बड़े बड़े सर्प को समीप ऋषि के गले में डाल देता है और वहां से चला जाता है। संत का अपमान कर दिया, एक मरा हुआ सर्प समीप ऋषि के गले में परीक्षित किया, अपने भीतर आया और अपने मुकुट को जब निकाला, जब मुकुट को निकाला है तो राजा सोचने लगता है मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, मैंने समीप ऋषि जैसे बड़े बड़े बाबा ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। मैं इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है, मैं हो पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी बन गया हूँ, मैं राज संभालने लायक नहीं हूँ, मैं आज से इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा और अपने जन्म दे दूं उस हस्तिनापुर का राजा बना के उसी समय पाप से मुक्ति पाने के लिए वह गंगा जी के पवित्र तट पर जाके बैठा है। लंगोट सब छोड़ दिया, हीरा मोती जवाहरात पूरा वस्त्र निकाल करके एक लंगोट धारण करके राजा से जाके वहां गंगा जी के पवित्र तट पर बैठ गया और सोचने लगा मेरा जो पाप है कैसे मिटेगा, मुझे पुण्य की प्राप्ति कैसे होगी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। और उसी समय इधर राजा परीक्षित जो है ऐसे से लगा कहने का क्या गया, क्यों रहे हो, ऐसे से लगा कहने का क्या गया, क्यों रहे हो। दूसरे से कहता है पिताजी आपके गले में किसी ने मरा चढ़ा दिया और मैंने इसको श्राप दे दिया जी, आज से सारे दिन तक शासन आएगा और उसको 10-10 करके मार देगा। तो सभी ऋषि ध्यान लगाया कैसे और दिया है
मेरे बेटे किसको श्राप दिया। तो सुनिए किसी के ध्यान में राजा परीक्षित दिखाई दिया। सभी सोचने लगा, अरे बाप रे, ये तो ऐसा राजा है जो रोज हम सबकी सुरक्षा करता, गरीबों की सेवा करता था, गौ ब्राह्मणों की मदद करता था, बगैर ज्ञान के जो एक पल भोजन नहीं करता था, खाना नहीं खाता था, ऐसे राजा इतनी बड़ी बात कैसे हो गई सोचने लगा ऋषि। और जब और गया तो राजा के सिर में बैठे हुए कलियुग वो हंस रहा तो सभी कहते आगे बढ़ गए। सुखदेव भगवान का महाभारत प्रकट करना, सुखदेव भगवान की सारा सृष्टि का निर्माण की कथा और भगवान की कथा मुश्किल से 15 मिनट की बात होती है। प्रेम से वृंदावन के हरिनाम की जय। तत्रा भगवान सत्रो जमडमणानो यतारादिया जमडमणानो नमः मानो पीछे चलाते मध्ये हमर बड़का नहीं देखे और अचानक आ गई तो लाइक वही उसी अचानक